बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में आपको वेलकम। आज तो मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त एक डिश लाई हूँ। एक रेसिपी से हम 3 डिशेस बनाएंगे, ठीक है ना। आप मतलब हैरान होंगे कि हमने एक ही आमेज़ा बनाया है, ठीक है, उससे मैं 3 डिशें कैसे बनाऊँगी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें। ये चिकन मैंने ले ली थी बोनलेस, इसको मैंने उबाल के इसको श्रेड कर लिया है, ठीक है। इसका रेशा बना लिया है मैंने ये, और इसकी यखनी जो थी वो मैंने उठा के रख दी है, वो फिर कभी काम आएगी। ये गाजरें ले ली थी मैंने, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। और ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने कद्दूकश किया, ठीक है। और ये शिमला मिर्च है एक बड़ी, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। अगर इनमें से आपको कोई एक सब्ज़ी स्किप करनी है तो बेशक कर दें। ये नमक है 1 चम्मच चाय का, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये लहसुन पाउडर है आधा से भी कम चम्मच, और ये आधा चम्मच काली मिर्च है, और थोड़ा सा ऑरिगेनो है ये टेस्ट के लिए है, ठीक है। और ये सोया सॉस है 1 चम्मच, 1 चम्मच सिरका है, और ये चिली सॉस और गार्लिक सॉस, ये दोनों का मैंने 1-1 चम्मच ले लिया है ये टेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये हम इसकी फिलिंग बनाएंगे जिनसे हम 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे चाय के साथ। इतना मज़ा करते हैं ये घर की बनी हुई चीज़ें। और ये देखें, इसमें ऑयल सिर्फ ये जाएगा 1 खाने का चम्मच, ठीक है, जो 1 टेबल स्पून होता है हमारा वो जाएगा। ये जो चिकन मैंने बॉईल किया हुआ था और उसके बाद उसको इसके रेशे बना लिए थे, ठीक है, बारीक कर लिए थे अलग अलग, उसको हम इस ऑयल में डाल देंगे। अच्छा, अब मैंने जो चिकन उबाला था ना जब, तो इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें, अच्छा, वो इसलिए डाली थी ताकि चिकन की जो स्मेल आ रही होती है उबलते हुए वो ख़त्म हो जाए, और हमें थोड़ी सी यखनी भी मिल जाए। कि वो यखनी मैंने उठा के रख दी है, फ्रीज़ कर दी है। अब मैं कोई और 1-2 दिन में डिश बनाऊंगी तो वो मैं स्टॉक जो है यखनी वो उसमें यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे खुश्क, वो डाल दिए। दड़ा मिर्च है, नमक है, लहसुन पाउडर है। लहसुन पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट डाल लें, बिल्कुल, ठीक है ना, ज़रा सा चम्मच में उठा के। और थोड़ा सा ऑरिगेनो है, काली मिर्चें हैं, ये टेस्ट के मुताबिक। सोया सॉस डाल दी मैंने 1 चम्मच। ये सब चीज़ें हम चिकन में इसलिए डाल रहे हैं कि चिकन को टेस्ट फ्लेवर आ जाए, ठीक है, ताकि आपको टेस्ट में आपको अच्छा लगे ये। क्योंकि थोड़े से तो मसाले होने चाहिए ना, फिर फीका फीका लगता है फिलिंग में। अगर मसाले कम होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जो सॉस मैंने बताई थी, चिली सॉस और गार्लिक सॉस, ठीक है, चिली गार्लिक 1-1 चम्मच है बस। ये भी टेस्ट के लिए भी है, और थोड़ा सा ये बाइंड भी करता है चीज़ों को, यानी जो चीज़ें जितनी भी सब्ज़ी हैं वो चिकन के साथ बाइंड होंगी इसकी वजह से, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च डला हुआ होता है। सॉस बनती है जब, तो आपने देखा ही होगा कि इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब सब्जियों की बारी है जी। सबसे पहले हम गाजर डालेंगे। अच्छा, अब इनको कद्दूकश इसलिए किया है कि ये बारीक हो जाएं, ठीक है। अगर हम मोटी मोटी काटते हैं तो फिलिंग में वो फटने का डर होता है, और फिर वो टेस्ट भी नहीं आता, और वो फिर गलती भी नहीं है। क्योंकि जस्ट हमने इसको थोड़ा सा पका के और बस हमने इसको ठंडा करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है हमने इनको चीज़ों को, क्योंकि चिकन तो पहले से पका हुआ है। मेहमान आ जाते हैं, आपके पास ये बनी हुई चीज़ें रखी हों, बच्चों ने स्कूल लंच लेके जाने हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। देखें, घर की साफ़ सुथरी, और इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं इससे, और इतनी ज़्यादा तादाद में कि जब दिल करे आप शाम को चाय के साथ निकालें। बेफिक्री हो जाती है कि 1-2 चीज़ें आपको घर से मिल जाती हैं। बंद गोभी, ये आपकी मर्ज़ी है कि जितनी भी डालनी है। ज़रा बंद गोभी अच्छी लगती है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। तो इसको मैंने, एक छोटी बंद गोभी थी उसको मैंने ये कद्दूकश कर लिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि चिकन और ये सब चीज़ें एक साथ एक ही इनका टेस्ट हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो है, लेकिन देखें फ़ायदा भी बहुत है। इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिए।
इसको ज़रा शुरू का जो है वो आप थोड़ा सा देख लें। उम्मीद है आपको ये मेरी डिश लाजमी पसंद आएगी कि एक ही रेसिपी से हम 3-4 चीज़ें हम बना सकते हैं। चाहें तो आप जो मैंने पाई आपको बताई थी उसमें भी ये फिलिंग आप भर सकते हैं। अब शिमला मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं लगती, बस खुशबू के लिए काफ़ी है। एक ही शिमला मिर्च को मैंने कद्दूकश किया था, उसमें से भी मैंने आधी ली है, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़वापन भी करती है, क्योंकि इसका पानी निकलता है तो वो थोड़ा थोड़ा कड़वा करता है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से उठा के डाला है इसके अंदर। ये छोटी सी बस टिप्स होती हैं जो वीडियो में आ जाती हैं, जिनकी वजह से टेस्ट बनता है। तो सब लोग मुझे यही कहते हैं कि आप क्या करती हैं जो थोड़ी सी चीज़ें आपकी टेस्टी होती हैं। बस ये टिप्स होती हैं ये वाली, इनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। देखिए ये अमेज़ा बन गया था, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने रोल पट्टी ले ली थी, डॉन की रोल पट्टी जो है इंतहाई बेहतरीन, आप यकीन करें मैंने ये तजर्बा किया है। इसकी समोसा पट्टी ये डॉन फूड्स वालों की बेहतरीन है, यकीन करें एक भी इसमें से ख़राब नहीं होती। मतलब होती है ना चिपकी हुई हो और वो जब निकालो तो वो टूटना शुरू हो जाती हैं, नहीं, एक भी ख़राब नहीं निकलती इनकी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, मैंने तो ये मंगवाना शुरू कर दी हैं। अब जब से मैं ये बनाती हूँ ना, सर्दियाँ शुरू हुई हैं, तो मुझे तो बहुत आसानी हो गई है अब। अच्छा, अब मैंने रोल पट्टी जो है हम हमेशा एक लेते हैं, ठीक है, रोल बनाने के लिए, लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ इसके लिए मैंने डबल पट्टी ली है। इसको मैंने अलहदा नहीं किया, 2 पट्टियाँ, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये डबल पट्टी ली है। ठीक है, अब फिलिंग आपको जितनी है दिल है उतनी इसके अंदर रखें लंबाई में इस तरह, ठीक है। और ये मैंने बनाया था मैदे और कॉर्न स्टार्च से। ये थोड़ा सा जिसको हम लेवी भी कहते हैं, लेई जो होती है, या जो बाइंडिंग के लिए होता है जिसको घोल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको सलरी भी कहते हैं। तो ये ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से इस तरह लगा के आपने देखिए एक तरफ पहले इसको बाइंड करना मोड़ना है, फिर दूसरी तरफ से मोड़ना है। ये इसलिए इधर से करते हैं ताकि साइडों से जो इसके एजेस हैं वो खुल ना जाएं, इसके किनारे जो हैं वो खुले नहीं, और सारा अमेज़ा जो है वो इसके अंदर पैक हो जाए। आप यकीन करें बिल्कुल भी इस तरह अमेज़ा बाहर नहीं आता। और इसको अच्छी तरह चिपका के इस तरह बना बना के जो है वो आप रख लें, फिर बाद में बताती हूँ कि इनको क्या करना है, ठीक है। एक हम इससे इस तरह की डिश बनाएंगे, और एक मैं आपको और बताऊंगी कि वो हम कैसे बनाएंगे। ये भी मैंने डबल ले लिए हैं, ठीक है। इनके लिए जो ये वाले रोल हम बनाएंगे ये हमने डबल पट्टी लेनी है। जितना अमेज़ा आपको ज़रूरत है बस उतना लें, ठीक है, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं और बहुत कम भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताई है कि एजों पे ये लगा के, और इसको हमने पहले दोनों साइडों से बंद करना है। ये देखें इस तरह, ठीक है, सही पैकिंग होती है। ये जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलता, कोई भी जो चीज़ होती है अंदर फिलिंग की वो बाहर नहीं आती है, वो अंदर पैक हो जाती है। क्योंकि हमने ये जो मैदे की और कॉर्नफ्लोर की जो लई बनाई थी, इससे क्या होता है कि ये चिपक जाती है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल इसके किनारे जो हैं वो पैक हो गए हैं, ठीक है। अब जो ये वाले हमने डबल पट्टी वाले बनाए हैं, इसको हम, आपने जितने भी इसके इस तरह पीस काटने हैं 4 काट लें, लेकिन मैं इसके 3 काट रही हूँ, ठीक है। 3 बराबर हिस्से मैंने इसके काट लिए हैं। अब जो हमारे पास स्क्यूवर्स हैं, लकड़ी की स्टिक्स हैं जो, उसके अंदर इसको हमने पिरो देना है। नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह ये आपने ये लगा देना है, ठीक है। आप यकीन करें ये जब मैं बनाती हूँ ना तो ये इतने पसंद आते हैं और इतने ये नरम होते हैं
कि आप बुज़ुर्गों को भी दे दें, बग़ैर दांतों वालों को भी, वो भी खा लेंगे और इतना टेस्ट इसके अंदर आता है। अच्छा, अब ये मैंने मैदे को पानी में डाल के, ठीक है, इसका अमेज़ा बनाया था। इसमें मैंने काली मिर्चें और नमक और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया था, ठीक है। इसको भी आपको पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अमेज़े के अंदर भी ये चीज़ें डालनी चाहिए ताकि कोटिंग में भी टेस्ट आए। अब जो ब्रेड क्रम्स हैं वो उसके ऊपर आपने लगा देने हैं। वो जितने उस पर चिपकना है उन्होंने चिपक जाना है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैदा लगा है, लिक्विड लगा है, वहाँ वहाँ ये खुद ब खुद चिपक जाएंगे और बाकी जो हैं वो ज़रा सा हिलाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे प्लेट के अंदर। इसी तरह ये सारे तैयार करके फिर हम इनको फ्राई करेंगे और इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में ये रखे हों, एक तो साफ़ सुथरा और फिर मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, डेलिकेट, और खाने में तो है ही मज़े का। या आपने जितने बनाने हैं उतने बना लें, ठीक है। अब मैं आपको रोल बनाना बताती हूँ, जो आम रोल होते हैं। इसकी मैंने सिंगल पट्टी ली है, कुछ मैंने छोटे समोसे बनाए हैं और कुछ मैं ये रोल बनाऊँगी। जिसका जो दिल है, जिसने जो है वो क्रिस्पी वाला खाना है वो क्रिस्पी वाला खाए, जिसने नरम वाले खाने हैं वो नरम वाले खाएं। और समोसे छोटे, आप यकीन करें 1 बाइट या 2 बाइट्स में वो बेहतरीन है। बच्चों को बहुत पसंद है मेरे, वो तो मैं इनके लिए लाजमी बनाती हूँ। और जब रमज़ान भी इतना दूर नहीं है तो बस रमज़ान में तो खैर बहुत ही मज़ा करती हैं ये घर की चीज़ें। देखें, ये उसी तरह ही इसको हमने फिल किया और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, सारे हमने इसी तरह बना लेने। ये देखें, ये समोसा पट्टी मैंने निकाली, इसको एक तरफ से मोड़ा, देखें, और इस साइड पे हम लगाएंगे थोड़ी सी ये लई और फिर इधर मोड़ेंगे। ये देखें, अब ये अंदर से खुल गया तो इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर वाले हिस्से पे आप लई लगा दें और इसको मोड़ लें, आसानी से बेतहाशा समोसे बनेंगे। ये देखें, एक और मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं बाकी सब बना के, ये देखें, इसके अंदर हम फिलिंग करके और फिर इस तरह हम कर लेंगे। अब ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले जो हैं मैं वो क्रिस्पी वाले तल रही हूँ, क्योंकि उनमें से ये वो वाले मैंने इसलिए नहीं तले जिनको मैंने कोट किया कि उसमें से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कुछ ना कुछ तो गिरेंगे लाजमी ऑयल के अंदर, तो ऑयल कहीं काला ना हो जाए और इस पर वो बाकियों पे चिपक ना दें चीज़ें जो होते हैं पार्टिकल्स ब्लैक वाले। तो इसलिए मैंने पहले जो क्रिस्पी हैं उनको पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि देखें इनमें से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, बाज़ार को आप बेकरी को भूल जाएंगे, कि जहाँ से भी आप ये रिफ़्रेशमेंट से मंगवाते हैं बिल्कुल भूल जाएंगे और आप कहेंगे हमेशा कि मैं अब घर में ही बनाऊंगी ये। इसको एक तरफ से जब फ्राई हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये हो गए हैं, ज़्यादा हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि सब चीज़ें तो पक्की हुई हैं और ये सिंगल इसकी पट्टी थी तो ये भी बहुत करारी हो गई। अब इसी तरह मैंने समोसे भी डाल दिए हैं, देखिए छोटे समोसे बहुत मज़े के। शाम की चाय के लिए तो आपकी बेहतरीन चीज़ें तैयार हो गई हैं। और देखिए ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता, मैंने बहुत कम लिया हुआ है कि एक साइड से पहले हो जाए। आप हमेशा ये बात याद रखें कि कभी भी बहुत ज़्यादा ऑयल में समोसे या रोल्स को फ्राई कभी भी ना करें। क्या होता है कि वो जब पूरे डिप हो जाते हैं ना तो उनमें ऑयल अंदर भरना शुरू हो जाता है। अब ये एक साइड से जब होते हैं तो फिर दूसरी साइड पलट दें, आराम से हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। अब जो कोटेड थे उनको मैंने डाला है, ठीक है। एक साइड से हो जाए तो फिर हमने उसकी दूसरी साइड चेंज कर देनी है। इतना ये इसमें मतलब नज़ाकत सी आ जाती है कि आप आराम से स्टिक उठाएं और एक बाइट में जो पहला वाला हिस्सा है या इस तरह आराम से निकालते जाएं और खाते जाएं। हाथ भी नहीं गंदे बच्चों के और साफ़ सुथरा। ये लें जी, डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। ये उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक ही रेसिपी के साथ 3 चीज़ें हमने बना ली हैं। फिर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और डिश के साथ।
अल्लाह हाफिज़।